लोभोय माणोय अणिगहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि ए कशिणा कषाया सिंचन्ति मूला इम पुनर्भवस्य। धार्मिक जगत में या दार्शनिक जगत में आत्मवाद एक थ्योरी है, सिद्धांत है। जैन दर्शन में आत्मा पर काफी वर्णन प्राप्त होता है। आत्मा शाश्वत है। हम सब की आत्माएं हमेशा थी, है और हमेशा रहेंगी। थी, हैं और रहेंगी, यह हमेशा के लिए बात है। आत्मा पुनर्जन्म भी लेती है। पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म भी होता है। आत्मा कभी पैदा हुई है ऐसी बात नहीं है। कोई कहे करोड़ों अरबों वर्षों पहले ये आत्माएं पैदा हुई थी, तो उसे पूछना चाहिए करोड़ों अरबों वर्षों पहले यह दुनिया किस प्रकार की थी। तो जैनिज्म का बड़ा यह अच्छा सिद्धांत लग रहा है कि आत्माएं कभी पैदा नहीं हुई। अनादि अनंत, कोई आदि नहीं कि अमुक समय आत्माएं पैदा हुई। जीव सदा थे, हैं और सदा रहेंगे। आस्तिक विचारधारा में पुनर्जन्म को मान्यता प्राप्त है। नास्तिक विचारधारा में भले पुनर्जन्म को न भी माना जाए, न भी माना गया हो। एक प्रश्न पैदा यह होता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे हमें याद तो है नहीं, फिर कैसे मान लें कि हम पिछले जन्म में कहीं थे, हमें याद ही नहीं है, कैसे मान लें। तो मेरा वापिस कहना है कि याद नहीं है इसलिए नहीं मानते। तो यह बताइए, जब आप 2 दिन के बच्चे थे वो आपको याद है क्या? मैं 2 दिन का बच्चा था, 2.5 दिन का बच्चा हुआ, 3 दिन, वो सब आपको याद है क्या? वो भी याद नहीं है। और याद तो यहाँ तक कि 7 दिन पहले लंच में क्या खाया था तो भी याद रहे न रहे। तो याद नहीं है इसलिए वो घटना नहीं है। यह कोई एक संगतिपूर्ण बात संभवतः नहीं होती। जब इस जन्म की भी बातें याद नहीं है तो पिछले जन्म की बातें तो और भी दूर की हो गई। एक बीच में नया जीवन आ गया है, एक पटाक्षेप सा हो गया है। क्योंकि जायमानस्य जंग दुखम मरमानस्य वापुणो तेन दुखेन सम्मूढ़ो जाइम सरई णप्पणो। मृत्यु होती है, फिर आगे जन्म होता है। ये 2 ऐसी स्थितियां हैं मानो कि वो पर्दा आ जाता है। जब मृत्यु होती है तब वो जो जीवन बीता उस पर पर्दा आ गया, फिर आगे जन्म, फिर एक पर्दा आ गया, 2 पर्दे आ गए। 2 पर्दों के पार को देखना, जानना मुश्किल तो हो सकता है। इसलिए याद नहीं है इसलिए पूर्व जन्म नहीं हो सकता, यह सिद्धांत
कैसे बन सकता है? लगता है नहीं बन सकता। किंतु कोई कोई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, उनका वह पर्दा उठ जाता है। दोनों पर्दा उठ गया तो पिछला जन्म उनको दिखने भी लग सकता है। मान लो कोई ये कमरा है, दरवाज़ा बंद है तो अंदर क्या दिखाई नहीं देता, दरवाज़ा खुल जाए तो सामने वाली चीज़ें दिख सकती है। इसी प्रकार हमारी वो विस्मृति का पर्दा हटता है तो जाति स्मृति ज्ञान हो सकता है। अब एक बात है कि यह पुनर्जन्म होता है, वह किस कारण से होता है? आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है? इस विषय में आगम में कहा गया है कि कसाय, हमारा गुस्सा, कोह, मान, अहंकार, ये कंट्रोल में नहीं है। माया, लोभ प्रवर्धमान हैं। ये चार कसाय, कोह, मान, माया, लोभ, ये हमारे पुनर्जन्म की जड़ों को सिंचन देने वाले हैं। आगे से आगे सिंचन मिलता है, पुनर्जन्म होता रहता है। और कई भव्य आत्माएं साधना के द्वारा इन जड़ों को उखाड़ देते हैं और वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कोई आदमी कहे कि भाई मैं तो पुनर्जन्म को नहीं मानता, तो हमारा परामर्श है मान करके चलना चाहिए। भी हो सकता है पुनर्जन्म या है, ये मान करके जीवन जीना चाहिए। पुनर्जन्म के साथ कर्मवाद का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। जहाँ एक ओर आत्मवाद है तो वहीं साथ में यह कर्मवाद भी जुड़ा हुआ है कि आत्मा और कर्म है तब यह पुनर्जन्म की बात होती है। अब पुनर्जन्म होता है कि नहीं, कभी क्या पता होता ही है, क्या पता नहीं ही होता है। तो कोई यह कहे पुनर्जन्म होता ही नहीं है। हमारे कई संत लोग हैं, कोई कहे कि पुनर्जन्म को तो कैसे, हालांकि ये तो साधु लोग हैं, इनके तो कहना भी मुश्किल है कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता। पर इन जैसा और कोई गृहस्थ भी हो, वो चर्चा करे तो देखते हैं कि पुनर्जन्म नहीं ही है, यह बात कैसे सिद्ध की जा सकती। हाँ, पुनर्जन्म है ही, इसमें भी मान लो कठिनाई आ सकती है, तो नहीं ही है, यह भी कैसे सिद्ध की जा सकती है। तो मेरा परामर्श है आदमी को ये मान करके चलना चाहिए पुनर्जन्म हो सकेगा तो मैं सावधानी से जीवन जीऊं, वरना आगे कहीं गति खराब न हो जाए। अनेक हम विचार कणों पर ध्यान दें। अब एक आदमी बहुत सुखी है, स्वस्थ है, निरोग है, एक आदमी बहुत बीमार है, कि दोनों में यह अंतर क्यों हुआ? जन्मता बच्चा, एक के शरीर में बीमारी है और एक स्वस्थ है, ये दोनों में अंतर क्यों आया? एक बच्चा बहुत बुद्धिमान है, एक नासमझ है, मेंटली अविकसित है, यह अंतर क्यों आया?
इस अंतर का कारण किए हुए कर्म हैं। पिछले जन्मों में कोई कर्म किए होंगे, ये सुख दुख भोगने को मिल रहा है। महात्मा बुद्ध जो भगवान महावीर के यूँ आसपास के समय के ही हैं, उनके कोई पैर में कांटा चुभ गया। कई बार कांटा चुभने से भी बहुत दर्द हो सकता है। ऐसा कांटा चुभता है आदमी को तकलीफ हो, तो उनको एक कांटा चुभ गया। तो प्रश्न भी, ये कांटा से तकलीफ क्यों हुई? तो कहते हैं महात्मा बुद्ध ने कहा कि इतने जन्मों पहले शक्त्या में पुरुषो हतः तेन कर्म विपाकेन पादे विध्वस्म, कि इतने जन्म पहले मैंने एक पुरुष का वध किया था, हत्या किया था पुरुष को। वो जो कर्म किया मैंने, उसका फल मुझे अब मिला है कि मेरे पैर में तकलीफ हो गई है। ये पता नहीं किस जन्म के कर्म आदमी को कब भोगने पड़ जाए। तो यह कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद दोनों आपस में काफी संबद्ध हैं। अनेक प्रसंग तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी आते हैं, पिछले जन्मों की बातें आती हैं। भगवान महावीर के भी पूर्व जन्मों के प्रसंग हमें उपलब्ध होते हैं कि कैसे कैसे जन्म लिए थे, कर्मों का बंध भी हुआ, तपस्या भी की, साधना भी की। भगवान महावीर के हम कुल 27 भव, कुछ और भी ज़्यादा मान लें, हो सकते हैं, का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो फिर भी कोई विश्वास न करे कि ये तो काल्पनिक बातें हैं। तो परलोक है या नहीं, पूर्व जन्म पुनर्जन्म है या नहीं, कि पक्का कहना तो मुश्किल है। अब क्या करें? एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें क्या करें इसका जवाब दिया गया है। संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई यदि नास्ति ततः किं स्यात् अस्ति चेन नास्तिको हतः है। एक सुंदर मार्गदर्शन दिया गया है कि तुम्हारे मन में यह है कि क्या पता परलोक पुनर्जन्म है कि नहीं है कि नहीं है, क्या पता कि ठीक है, क्या पता की बात भी हो सकती है कि हमने तो देखा नहीं, याद नहीं, कैसे कहीं पूर्व जन्म है ही, पुनर्जन्म है ही, क्या नहीं ही है, कैसे कहीं। यह संदेहास्पद स्थिति है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इसका गाइडेंस दिया गया कि 2 बातों पर ध्यान दो। बुरे काम करो मत, अच्छे काम करो। बुरे काम करो मत, अच्छे काम करो। इससे क्या होगा कि देखिए, यदि नास्ति ततः किं स्यात्, तुमने बुरे काम नहीं किए जिंदगी में, अच्छे काम किए हैं, अगर परलोक नहीं भी है तो कौन सा नुकसान हुआ? किसी को दुख नहीं दिया, किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, गालियां नहीं दी, गुस्सा नहीं किया, तुम शांति से जिए। परलोक नहीं भी है, तुमने बुरे काम नहीं किए, किसी का कल्याण किया, अच्छा किया, तो तुम्हें आत्मसंतोष करना भी मैंने जिंदगी में अच्छे काम किए, बुरे काम नहीं किए। पुनर्जन्म नहीं भी है तो वर्तमान जीवन जो है मैंने अच्छा जिया है, ये आत्मसंतोष तुम्हें मिल सकेगा। मान लो पुनर्जन्म है तो तुमने बुरे काम नहीं किए, अच्छे काम किए, तो आगे तुम्हें अच्छी जगह, अच्छी गति मिल सकती है। तो पुनर्जन्म है तो भी बुरा काम नहीं करना और अच्छा काम करना बढ़िया है। पुनर्जन्म नहीं है तो भी बढ़िया है।
इसलिए दोनों हाथों में लड्डू। पुनर्जन्म है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। काम जिंदगी में अच्छे करें, बुरे कामों से बचें। कि राम का नाम भी, रामचंद्र जी जैसे महापुरुष के, मैं तो राम का नाम नहीं लेता, नहीं लेना चाहता। कि मत रटो राम का नाम भले ही, कि आपकी इच्छा नहीं है राम की, भगवान की, नमो अरंताणम का करने की, मत, इसका ऐसे शुरुआत, तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। मत रटो राम का नाम भले ही, मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। तो कभी मैं तो जप नवकार मंत्र में मेरी कोई रुचि नहीं, ठीक है, नहीं है तो कम से कम शुभ काम तो करो, अच्छे काम करते रहो, इससे भी तुम्हें अच्छा लाभ मिल सकेगा। कि पुण्य, कि मैं तो पुण्य पुण्य मानता नहीं, मैं तो कोई पुण्य नहीं मानता, नहीं मानते हो ना, तो कम से कम बुरे काम, पाप के काम मत करो। लूट पाट, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, पाप के काम मत करो, इतना सा कर लो, ये ध्यान दो, पाप मत करो, तो फिर भी तुम्हारी आत्मा को कुछ अच्छा मिल सकेगा या ठीक रह सकोगे। तो जीवन जो हमें प्राप्त है, मानव जीवन महत्वपूर्ण जीवन है। इसमें बढ़िया काम करो, शुभ काम करो, धर्म के रास्ते पर चलो। धर्मम कुरुस्व, धर्मम कुरुस्व, धर्म करो, धर्म करो, पर पीड़ा मत करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित के समान कहते हैं धर्म नहीं, पर पीड़ा, दूसरों को दुख देने के समान पाप नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नम। भी 18 पुराणों की बात बताएगी। परोपकार करना, पर कल्याण करना, आध्यात्मिक भला करना, यह पुण्य का कार्य है। और किसी को पर दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप का कार्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग